फ्रेंड्स, मैं रिंकी फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें पौधे डोरमेंसी से निकलते हैं। नई नई ग्रोथ पौधों की निकलती है। रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिले हुए दिखते हैं। पौधों की ग्रोथ, फूलों की भरमार, नई नई पत्तियां देखने को मिलती हैं। बोगनविलिया पर भी ये ग्रोथ, नई नई पत्तियां देखने को मिलती है। पर अगर हम इसकी थोड़ी सी मदद कर दें, इस पौधे की अगर हमारे गार्डन में है, तो हमें ढेरों फूल गर्मियों में मिलेंगे। ये देखिए, ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट 16 इंच के गमले में लगा हुआ है। इस पे सर्दियों में, पूरी सर्दी में ये पौधा फूल देता रहा है। मैं कई बार सोचती थी कि इसकी कटाई करूं, छटाई करूं, गुड़ाई करूं, पर फिर मैं रुक जाती थी इसके फूलों को देख के। इसके फूल देखिए, भारत में ये हर जगह पाया जाता है, ये बोगनविलिया का प्लांट। ये देखिए फूल इसके इसके कागज के जैसे पतले पतले फूल होते हैं। इसको कागती फूल भी बोलते हैं। तो ये फूलों का रंग धूप में फीका होता जाता है जब जब ये पुराने होते जाते हैं फूल। तो अब फरवरी का महीना बहुत अच्छा है इसकी गुड़ाई, छंटाई और इसको खाद वगैरह देने का। तो सबसे पहले हमें इस पौधे की केयर करने के लिए इसके नीचे जो मिट्टी के ऊपर घास फूस उग आती है, उसको निकालना चाहिए, ताकि हमारा जो मेन पौधा है उसको पूरी एनर्जी मिले। अगर हम अब खाद वगैरह डालेंगे तो अगर साथ में ये दूसरे पौधे निकलते रहेंगे तो पूरी न्यूट्रिशन हमारे मेन पौधे को नहीं मिल पाएगी। तो मेरे पास बोगनविलिया के 4-5 पौधे हैं और चारों ही अलग अलग रंगों के हैं। ये देखिए, ये वाले पौधे की मैंने कटाई छटाई कर दी थी और नई नई पत्तियां निकल रही हैं। इसकी नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और एक पौधे की मैंने अभी कटाई की थी। सारे पौधों को दिखाना नामुमकिन होता है, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन होता है, हमने वीडियो भी शूट करनी होती है। तो एक पौधे की मैंने कटाई कर दी। और देखिए, इसकी कटिंग्स भी हम ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। वैसे तो ये पौधा बिना केयर के भी फूल देता रहता है, लेकिन अगर हम ज़रा सी इसकी केयर कर लेते हैं, एक तो फरवरी के महीने में, एक सितंबर के महीने में, तो हमें बहुत ही ढेरों फूल मिलते रहेंगे। तो ये इसकी केयर का मतलब है कि सोने पे सुहागा। तो हमने इसके ऊपर मिट्टी के जो घास फूस था उसको उखाड़ लिया है। अब मैं इसकी गुड़ाई करूँगी। इसकी मिट्टी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो इसकी रूट्स है उस तक ऑक्सीजन पहुँचे और पौधा हमारा हेल्थी बना रहे। तो अब गुड़ाई करने के बाद मैं इसको खाद दूँगी। खाद आप कोई सी भी दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या गोबर की सड़ी गली खाद। मेरे पास किचन कंपोस्ट और गोबर की सड़ी गली खाद है। मैं ये दोनों मिक्स करके खूब सारी अब खाद दूंगी। तो वैसे तो मैं इसको लिक्विड, किचन का कचरा होता है, उसकी लिक्विड खाद कभी कभी डाल देती हूँ, पर मैं अब इसको ये वाली खाद ही दे रही हूँ, दोनों खाद मिक्स करके। तो मैंने कितनी सारी मिट्टी निकाल रही है। अब ये खाद, खूब सारी खाद डालूंगी इस पर। तो ये दोनों खादों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस पौधे पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर हम अगर एक काम नहीं करेंगे इस पौधे पे, तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। हमें उतने फूल नहीं मिलेंगे जितने हम चाहते हैं, चाहे हम खाद दे रहे हैं, कटाई छटाई कर रहे हैं। तो वो कौन सी बात है, आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैंने ये सारी खाद इस पर, जो मैंने मिट्टी निकाली थी, वहाँ पर डाल दी है। और जो मिट्टी निकाली थी, फिर मैं उसी मिट्टी से इस खाद को भर दूंगी, इसके ऊपर से ढक दूंगी इस खाद को। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, किन किन लोगों को ये पौधा तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपकी छत पर बहुत ही तेज़ धूप आती है, बहुत गर्मी है आपके यहाँ, तो ये पौधा लगाएं। अगर आपकी छत पर बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं तो ये पौधा तो आप ज़रूर लगाएं।
इस पौधे को बंदर नहीं छेड़ा-छाड़ी करते इस पौधे के साथ। अगर ढेरों फूल आपको चाहिए तो ये पौधा लगाएं। अगर आप लंबे समय तक ऐसे पौधे चाहते हैं जिन पे फूल बने रहें तो आप ये वाला पौधा ज़रूर लगाएं। आपको एक केयरलेस प्लांट चाहिए जो बिना किसी केयर के चलता है तो आप ये वाला पौधा बोगनविलिया का ज़रूर लगाएं। अगर आपको ऐसा पौधा चाहिए जिससे हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं तो आप ये वाला पौधा ज़रूर लगाइए। इसी कटिंग कर करके हम फरवरी और सितंबर में बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी इसकी कटिंग लग जाती है। मैं सारी कटिंग्स रेत में लगाती हूँ। जो मैंने पहले भी यहाँ पर लगाई हुई हैं कई कटिंग्स, उसी में मैंने ये कटिंग्स लगा दी हैं। तो ऐसे करके फरवरी के महीने में जो कुछ काम है जो हमें ज़रूर करने चाहिए बोगनविलिया के प्लांट पर। तो इसमें कई रंग आते हैं, पिंक, मैजेंडा, वाइट, येलो, रेड, मल्टी शेडेड, बहुत सारे रंग, और इतने सुंदर फूल लगते हैं ना इसके, बहुत प्यारे। तो जो ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती थी वो ये है कि अगर हम इसको पौधे को ज़्यादा पानी देंगे ना, इसमें मॉइस्चर बनाकर रखेंगे, मिट्टी सूखने नहीं देंगे तो उतने फूल नहीं आएंगे जितने हम चाहते हैं। पत्तियां ज़्यादा आएंगी, फूल कम। अगर हमें फूल ज़्यादा चाहिए तो हमें पानी मिट्टी सूखने पर ही देना चाहिए, फिर फूल ज़्यादा और पत्तियां तो दिखेंगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यही था बस मेरा आज का वीडियो बोगनविलिया पर कि इसकी केयर फरवरी में हम कैसे करें, कैसे ज़्यादा फूल लें। तो